कहा जाता है मंजिल कितनी भी ऊंची हो लेकिन रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। आपके अपने आलोक सर और आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है सवाल कितना भी भारी हो लेकिन अगर आप लगाएंगे तो उनका हल और जवाब आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं कि हर सवाल आपके यूपी बोर्ड 2025 में वही मिलेगा जो हम पढ़ाने वाले हैं। अब क्योंकि लगातार 2025 से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके यूपी बोर्ड में सवाल हर साल आपको देखने को मिला है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे 7.1 त्रिभुज सवाल नंबर 2, क्योंकि सवाल नंबर एक हमने कल आपको इसकी पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था जो कि अकेले 5 नंबर का आ जाता है, और आज आपको हम पढ़ाएंगे 7.1 का सवाल नंबर 2। चलिए देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। सवाल एक बार सुनिए और जवाब हमसे पाइए और आप भी प्रयास कीजिए कि अपने दम पर लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज डीएफई कामा कोण ए बराबर 30 अंश, कोण सी बराबर 50 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और DF बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तब DE और कोण F के वैल्यू को ज्ञात कीजिए, यानी कि मान को ज्ञात कीजिए। आपके सामने दो फिगर बनेगा, एक बनेगा ABC का, एक बनेगा DFE का। तो ABC एक DFE हो गया, यानी कि DEF। सबसे पहले आप देखिएगा कि किन की वैल्यू है। तो कहेंगे सर A की वैल्यू 30 अंश, तो अंदर का मान 30 अंश हो गया। अब कहेंगे सर B की वैल्यू तो दिया नहीं है। अब कहेंगे सर C की वैल्यू, तो C की वैल्यू 50 अंश, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 50 अंश। अब यहाँ कह रहा कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि A से लेकर B की जो रेखाएं की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, तो AC बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि A से लेकर C तक की दूरी 8 सेंटीमीटर की रेखा दिया गया है। इनके बाद आएंगे DFE, यानी कि DFE। यहाँ पर ABC सीधा, यहाँ पर D के बाद से E नहीं, F के बाद से E दिया है, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, एक अंक आगे पीछे कर दिया है। तो यहाँ पढ़िए, यहाँ दे रखा है कि DF बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तो DF की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। DE की वैल्यू नहीं है, FE की वैल्यू आपको दिया ही नहीं है, इसी को ज्ञात करना है। पहले साथियों, आपको हम बता रहे कि जो वैल्यू ऊपर की रहेगी सेम दूसरी वैल्यू भी मिलेगी। जो C की वैल्यू है, E की वैल्यू भी सेम टू सेम। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले क्या, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले लगाएंगे हम, तो लगाएंगे कि ABC जो है ना, ABC समरूप है किसके, यानी कि त्रिभुज DFE के समरूप है। किसके समरूप है, ABC समरूप, यानी कि समवांतम है त्रिभुज DFE के। इतना तो क्लियर है। आगे आएंगे, जब आगे आएंगे तो आप कहेंगे सर A और D की वैल्यू समान है, त्रिभुज की वैल्यू क्या है, आपको कोण का मान समान है। तो यहां लिखेंगे आप कोण A बराबर कोण D, कोण का मान 30, तो बराबर आप लिखेंगे 30 अंश। इनके बाद से आप देखेंगे कौन सा कोण समान है, तो आप कहेंगे C और E की वैल्यू समान है। तो यहां लिखेंगे आप कोण C बराबर कोण E कितना है, तो आप कहेंगे सर AB 50 है, AB 50 है, तो यहां लिखेंगे आप 50 अंश। इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद से आप सबसे पहले वैल्यू में देखिए, वैल्यू क्या कह रहा है, कह रहा कि DE और कोण F के मान को ज्ञात कीजिए। जब मान ज्ञात करेंगे तो यहां लिखेंगे आप त्रिभुज ABC का मान सबसे पहले निकालिए। ABC का मान निकालेंगे तो आपको पता है कि A आपका कितने का होता है, एक 60 अंश का, दूसरा 60, तीसरा 60, 60 गुणे 30 बराबर 180 अंश का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, तो 180 अंश। अब A की वैल्यू कितना, B की वैल्यू कितनी, C की वैल्यू कितना,
सबका मान अलग अलग हम इसको लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू दिया नहीं है, बी की वैल्यू भी नहीं है, हमें ए की वैल्यू दिया नहीं है, बी की वैल्यू भी नहीं है। आप तो कहेंगे सर ए का मान 30, बी का मान है नहीं, सी का मान 50, ये भी सही बात है। तो जिनकी मान नहीं है उनको बाहर फेंकिए, बी का नहीं है तो यहाँ लिखिए कोण बी बराबर। अब 180 को कहां लाएंगे, कहेंगे सर अंदर लाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 180 अंश बराबर हटेगा तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस। अब कोण ए का मान 30 अंश, कोण बी का मान है नहीं क्योंकि बाहर रखे हैं, तो कोण सी का मान हमारा कितना है 50 अंश। तो यहाँ लिखेंगे 30 अंश माइनस कितना हो जाएगा आपका 50 अंश, बराबर कीजिए। अब जब बराबर करते हैं तो a माइनस ए अकेले माइनस है, ए बराबर बाहर होगा, a माइनस इनमें से क्या होगा माइनस और माइनस इन दोनों आपस में जुटेंगे, माइनस माइनस जुटेंगे तो 50 और 30 होता है 80 और 180 में से 80 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 100 बचेगा। आपका ये हो गया। अब चूंकि आपको क्या मिला तो आप कहेंगे सर मान आपको मिला कोण बी बराबर कोण एफ बराबर आपका हो जाता है 100 अंश, यानी कि 100 अंश आपका हुआ। 100 अंश जब हुआ तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कि ए बी बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर ए बी की वैल्यू, तो ए बी का मान 5 है तो यहाँ आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ए आपका हो गया। इसके बाद से ए सी की वैल्यू कितनी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। डी एफ की वैल्यू, क्योंकि डी एफ की वैल्यू तो भी लेना है तो लिखेंगे आप और डी एफ, यानी कि डी एफ बराबर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ए बी ए सी और डी एफ की वैल्यू आप क्या किए लिख दिए। इनको लिखने के बाद से आप यहाँ ले लेंगे ए बी बटे क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर ए बी बटे डी एफ, ए बी बटे क्या हो जाएगा डी एफ और बराबर यहाँ लिखिए ए सी बटे डी ई, क्या लिखेंगे आप ए सी बटे डी ई। अब जब डी ई लिखते हैं ना तो इनका फार्मूला आप एक बार देखिए, इनकी जो मान है मान को रखिए, ए बी की वैल्यू आप कहेंगे सर 5 तो यहाँ रखेंगे आप 5 बटे डी एफ की वैल्यू, तो डी एफ की वैल्यू 7 है तो यहाँ रखिए आप 7 फिर बराबर ए सी की वैल्यू 8 है तो यहाँ रखिए आप 8 और बटे डीई। अब देखिए डीई की वैल्यू तो है नहीं, तो जब डीई की वैल्यू नहीं है तो जो वैल्यू नहीं रहता ना उनको डीई हम ऐसे लिख दिया करते हैं। अब आपको मिल गया 5 बटे 7 बराबर 8 बटे डीई मिला। इन मान को क्या करेंगे, तो कहेंगे सर जो मान नहीं उसको बाहर फेंकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम डीई, यानी कि डीई को आप क्या कीजिए बाहर निकाल दीजिए और इनका आपका हो जाएगा तुल्य गुणा, यानी कि डीई गुणे 5 और 7 गुणे हो जाएगा आपका 8। तो डीई 5 यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डीई का गुणा 5 में हुआ तो 5 आ जाएगा नीचे और 7 गुणे 8 होगा, यानी कि यहां लिखेंगे 7 गुणे 8 बराबर कर दीजिए। 8 से कितना होगा 56 और बटे यहां पे हो जाएगा आपका 5। 8 से 56 बटे हो जाएगा आपका 5। जब 5 होगा तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर कि जो डीई की वैल्यू है ना इस वैल्यू को समान मान में हम क्या करते हैं रखते हैं, लेकिन यहाँ डीएफ की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर 7.1, 7 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं है 7.5 है, तो यहाँ क्या रखेंगे मान 7.5 रखेंगे, सॉरी यहाँ रखेंगे 7.5। अब इनका डिवाइड करेंगे यहाँ पे नीचे का, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 को 0 हासिल 4, 8 से 56 और इसके बाद बच जाएगा 7 पॉइंट लगेगा और बटे 5। इसको भाग कर लीजिए डिवाइड तो 12 5 होता है 60, यानी कि आपका बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। इनमें 7 लिख दिए थे, सॉरी 7 नहीं है 7.5 यहाँ रहेगा और डीई की वैल्यू आपको नहीं मिला है तो 12 सेंटीमीटर आपका बचेगा। और आपको पता है कि डीई का मान कितना, तो डीई का मान 12 निकला तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। और कौन सा मान निकला हमको, तो आप कहेंगे सर कोण एफ की वैल्यू, तो कोण एफ की वैल्यू कितनी, तो 100 है तो यहाँ लिखेंगे कोण
f बराबर 100 अंश, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर आसानी से मिल गया। लेकिन यहाँ पर 7.5 रहेगा, 7 नहीं रहेगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर कि 3 क्या कह रहा है। चलिए एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल ऐसा होता है एग्जाम में आपको पूछ लेता है, और ये 3 नंबर का सवाल है। चलिए पढ़ते हैं। अज्ञात चर का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है। एग्जाम में ऐसे आपको फिगर बनाकर दे देगा, ऐसे त्रिभुज आपको बनाकर देगा, वैल्यू में रख देगा, आपको दोनों को समरूप निकालना है कि समरूप क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। एबीसी, ए बी का मान x यानी कि कुछ है नहीं, इसी को खोजना है। ए से लेकर सी तक की वैल्यू 4, बी से सी तक की वैल्यू 2, और पी से क्यू 4.8, पी से आर वाई और क्यू से आर आपको 6.4। पी से आर नहीं मिला है, ए से भी नहीं मिला है, तो कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सिंपल सिंपल मान आप रखते रहिए, सवाल लगता रहेगा। चलिए बताते हैं, एक बार ध्यान से सुनिए और देखिए। ए से लेकर बी, तो यहां लिखिएगा ए बी बटे, ए से बी हो गया तो पी से क्यू, तो यहां हो जाएगा आपका पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। फिर बराबर रखिए यहां पर बी से सी, तो यहां हो जाएगा आपका बी से सी बटे, अब यहां भी क्यू से आर, तो यहां रखेंगे आप क्यू आर बराबर ए से सी, तो यहां रखेंगे ए सी बटे, तो यहां हो जाएगा पी से आर, तो रखेंगे पी आर। सिंपल मान, ए से बी रखे तो पी से क्यू, बी से सी रखे तो क्यू से आर, ए से सी रखे तो पी से आर, ऐसे बटे में करके आप मान को रख लीजिए। अब मान को रखने के बाद से आप देखेंगे कि ए बी का वैल्यू, तो ए से बी x है, तो यहां रखिए x बटे, पी से क्यू कितना है तो 4.8, तो यहां रखेंगे 4.8 बराबर बी से सी 2, तो यहां रखेंगे 2 बटे, क्यू से आर, तो देखिए क्यू से आर आपका 6.4, तो 6.4। फिर बराबर कीजिए ए से सी, देखिए ए से सी का मान 4 है, तो रखिएगा 4 बटे, और पी से आर यानी कि पी से आर वाई है, तो यहां रखिएगा आप वाई। आसानी से आप मान को रख लीजिए। मान रखने के बाद से सबसे पहले किनका मान निकालेंगे, तो हम कहेंगे सर x का मान निकालेंगे, क्योंकि x और y दो मान हो गए अलग अलग, तो दोनों मान को हम अलग अलग निकाल लेंगे। कैसे, यहां रखिएगा x बटे 4.8 बराबर कीजिएगा, यहां रखिएगा 2 बटे 6.4, और 4 बटे y यानी कि y को अब अलग निकालिएगा, x को पहले निकालिए। इतना करने के बाद से आप क्या करेंगे, पिछले सवाल में इसके बताए हमने, जो मान नहीं है उसको बाहर फेंकिए उठाकर। जब मान को बाहर फेंकते हैं ना, तो मान से x में गुणा होगा 6.4 का, और 4.8 से गुणा हो जाएगा 2 का, तिर्यक गुणा कीजिए। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x को बाहर आया, तो 6.4 जो है ना, अब नीचे मिलेगा आपको 6.4 बटे में, और 2 गुणे 4.8 यानी कि 4.8 गुणे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब आपका मान ऐसे मिलेगा। जब ऐसे मान मिलेगा तो आप क्या करेंगे, इनमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 8 16, 16 को 6 हासिले, 2 चौको 8 1 9, यानी कि 9.6 अपन कितना 6.4। इनमें जब डिवाइड करेंगे ना, तो ये कटेगा किससे, यानी कि कटेगा 1.5 से, तो आपका 1.5 मिल जाएगा। ठीक है, एक किसका मान है, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1.5 मिला। अब लगाएंगे y का मान, y का मान लगाएंगे, तो यहां लिखेंगे हम y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब y की वैल्यू रखिए, तो जब y की वैल्यू रखेंगे आप, तो लिखेंगे 4 बटे y बराबर 4 बटे y को बाहर रखिए, और 2 बटे 6.4, तो यहां रखेंगे 2/6.4। अब क्या करेंगे, y से 2 में गुणा करेंगे, तो y को बाहर चला जाएगा जो मान नहीं है,
और बटे में आपका आ जाएगा 2। अब 4 में 6.4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ कितना लिखेंगे आप 6.4 क्रॉसेस 2 यानी कि गुणे 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 चौको 8, दशमलव को दशमलव लगाइए, 2 छक्के 12 और 12 को 12 लिखिए, अब बटे 2, 2 छक्के 12 6 और 2 चौको मिल गया आपको 8, यानी कि आपको कितना मिला 2 छक्के 12 दशमलव 2 चौको कितना मिला आपको 8, यानी कि कुल मिला जुला के सॉरी यहाँ 2 नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे आप 4 रखिएगा, हमने 2 रख दिया दोनों मान, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 रखिए। अब 4 चौको 16 को 6 यहाँ से 1, 6 चौको 24 1 25 दशमलव 1 अंक के बाद लगाइए और बटे यहाँ 2 रखिए, 2 रख दीजिए आप। अब काटिए इसको, 2 से 2 करने 2 1 बचा, पूरी बार मान 5 है तो 2 दूनी 4 दशमलव लगाइए, 5 में 4 जाएगा बचेगा 16 और 2 8 हो जाएगा आपका 16, यानी कि 12.8 आपका मान मिलेगा, यानी कि x बराबर आपका 1.5 और y बराबर आपका 12.8, ये दोनों आपका आंसर हो चुका। तो ऐसे सवाल आसानी से देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत आप पे सबसे पहले मैसेज आएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इससे प्यारा प्यारे वीडियो और लेकर। नमस्कार।